क्या प्रॉब्लम आ रही है? खुश ना रहने। ऐसा ही है ना? सबसे बड़ी जो तकलीफ है लोगों को, खुश ना रहने की प्रॉब्लम है। कैसे हो सकती है? जैसे आपके पड़ोस में या आपके घर गाड़ी आ गई, आपने आज गाड़ी परचेज कर लिया, तो कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जनरली क्या हो जाएंगे, पता नहीं कहां से गाड़ी ले जाए। है कि नहीं? कुछ लोग तो हमेशा दुखी रहने वाले हैं कि ये पता नहीं कहां से गाड़ी ले आए, मेरे पास नहीं है। अभी तक तो कल तो थी नहीं, इनके पास कहां से आ गई। आपने घर ले लिया, कुछ लोग उसमें भी दुखी। यस, कि आपने घर कैसे ले लिया। आप अच्छे दिखने लग गए, कुछ लोग उसमें भी परेशान हो गए कि आप इतने अच्छे कैसे दिख रहे हो। यानी लोग आज की डेट में सबसे बड़ी जो परेशानी है ना, खुश ना रहने की परेशानी है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, माइंडफुल हैप्पीनेस के ऊपर है, कि हम कैसे अपने आप को अच्छा रख सके, माइंड को कैसे खुश रख सके, क्या क्या काम हमें करने चाहिए कि हमें हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे माइंड। क्योंकि माइंड अगर खुश रहेगा ना, तो आपकी सारी चीजें बहुत ही शानदार हो जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइंडफुल हैप्पीनेस के ऊपर। माइंडफुल हैप्पीनेस एग्जैक्टली होता क्या है, आप समझो। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अपने विचार, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पे ध्यान केंद्रित करना, ये क्या चीज है? ये माइंडफुलनेस की एक फुल फॉर्म है। माइंडफुलनेस क्या होता है? अपने विचारों पे, यानी जो आपके थॉट आते हैं दिमाग में, जो भी आपके विचार चलते हैं दिन भर। भावनाएं मतलब आपका इमोशन। इमोशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, अलग अलग तरीके का इमोशन होता है। संवेदनाएं होती हैं, आप किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं, वो सारी चीजों को करने का जो काम है वो क्या है? माइंडफुलनेस उसको कहते हैं। और वर्तमान समय में ध्यान देना, यानी अभी आप करंटली बैठे हुए हो, यस, वर्तमान समय में रह के ध्यान करना, इसका अभ्यास करना, यानी डे बाय डे प्रैक्टिस करना। और ये सारी चीजें करने के बाद खुश रहना इज माइंडफुल हैप्पीनेस। तो समझ में आया माइंडफुल हैप्पीनेस क्या है? यानी जो भी करंटली सिचुएशन चल रही है, जैसे अभी आप बैठे हुए हो, अभी करंटली सिचुएशन चल रही है ना, आप प्रेजेंट में है, यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में रहते हुए हर चीज को एनालाइज करना, फील करना। ठीक है? वो चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसे फील कर रहे हो। यस। लेकिन गलत चीजों को, नेगेटिविटी को हटा के आपने उसमें से पॉजिटिविटी अगर निकाल ली, तो वो क्या करेगा? वो माइंडफुलनेस में आना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी वजह से अगर आप खुश महसूस कर रहे हो अपने आप, जैसे अभी आपने वर्कआउट किया 40 मिनट, यस, शरीर खुश हो जाता है कि नहीं? कि चलो कुछ तो काम किया। यस। माइंड भी खुश हो जाता है कि आज हमने एक्सरसाइज किया। खुश होता है कि नहीं? कितने लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद लगता है कि हाँ चलो हमने कुछ तो किया आज, बढ़िया। हैंड रेस करिए जल्दी से। लगता है ना? एक्सरसाइज करने के बाद आज दिन बढ़िया हो गया, सब कुछ परफेक्ट होने वाला है और चल ही रहा है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये माइंडफुल हैप्पीनेस का ही एक एग्जाम्पल है। तो माइंडफुल हैप्पीनेस क्या है? हर चीज को ऑब्जर्व करना और प्रेजेंट में जी के खुश रहना ही माइंडफुल हैप्पीनेस है। ठीक है? अब ये क्या क्या काम करता है, यानी अपने दिमाग को आपको क्या करना है? हमेशा खुश रखना है। सबसे टफेस्ट काम, दिमाग को कैसे खुश रखें, अपने आप को कैसे खुश रखें, सबसे टफेस्ट काम होता है ना, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अब उसमें मूड ऑफ हो जाता है। मूड को स्विंग करना ही माइंडफुल हैप्पीनेस में आता है। यानी आपका मूड खराब है, लेकिन तुरंत ही आपको अपना मूड बदल देना है। ये क्या कहलाता है? माइंडफुल हैप्पीनेस। अभी आपको किसी ने कुछ कहा, होता है ना, आपको किसी ने कुछ कहा और फेस का इमोशन बदल जाता है। लोग देख के बोलते हैं कि क्या परेशानी होगी, ऐसे गुस्से में क्यों दिख रहे हो। लेकिन आपको किसी ने कुछ कहा और एट ए टाइम आपने क्या किया? मूड स्विंग कर दिया, मूड को अपना बदल दिया, खुशी में लेके आया। कि कोई व्यक्ति अगर आपका चेहरा देखे तो उसे लगे यार कितना खुश बंदा है ये। यस। तो वो क्या है? वो माइंडफुल हैप्पीनेस में आता है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जीवन में अपने आप को कभी खुश रखते ही नहीं है। आपके पास पैसा है, हो सकता है कम पैसा है, लेकिन उस पे लोग दुखी हैं कि मेरे पास तो यार कम पैसा है। आपको उसमें चीजें, कारण निकालने की, एटलीस्ट मेरे पास है तो सही, बेशक कम है लेकिन है तो सही। बहुत लोग के पास तो पैसा नहीं। एग्री कर रहे हो मेरी बातों से? यस।
आपकी सैलरी हो सकती है 40,000 हो, 50,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, लेकिन उससे भी इंसान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा है किसी और से, इसकी सैलरी तो मेरे से ज्यादा है, अब हम हो गए दुखी। लेकिन आपको खुश क्या करना है? खुश क्या रखना है अपने आप को कि कम से कम मैं 20,000 तो कमा रहा हूं, मैं 40,000 तो कमा रहा हूं, मैं 1 लाख तो कमा रहा हूं। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। यस, तो यहां से आपको खुशी निकालनी है। माइंड को जितना खुश रखोगे वो उतना ही आपको बेहतर रखेगा। तो हर चीज में आपको खुशियां ढूंढनी है। हम यहाँ पे बोल देते जी मीठा कम कर देना आप, लोग परेशान, है ना। स्टार्टिंग में आप लोग जब आए थे तो आप क्या हो जाते थे? परेशान, सर ने बोल दिया मीठा नहीं खाना, ये कैसे होगा? लेकिन आपको उसमें क्या ढूंढना है? खुशी। सर ने बोला मीठा कम करना, यानी चलो कम से कम डायबिटीज से तो दूर रहेंगे, शुगर के पेशेंट तो नहीं बनेंगे, शरीर अच्छा होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आदतें बदल जाएंगी। यस, है कि नहीं? आपको बोला जाता है जी पानी खूब पीना, लेकिन आप क्या बोलते? सर वॉशरूम बहुत ज्यादा आता है, बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है ना। लोग बोलते हैं सर बहुत दिक्कत होती है, बार बार वॉशरूम, बार बार वॉशरूम। तो उसमें खुश क्या होना है? अगर मैं बार बार वॉशरूम जाऊं तो मेरे शरीर से क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी शरीर की सफाई हो रही है, तो खुशी की बात है, मेरा शरीर अंदर से साफ हो जा रहा है, ये बहुत बढ़िया है। तो इसमें खुशी निकालनी है, आप हमेशा खुश रहना। हर छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां ढूंढनी है, गलत चीजों को, नेगेटिविटी को हटा देना है और खुशियां आपको ढूंढनी है। तब जाके आपका जो माइंड होगा ना, वो फुल्ली हैप्पीनेस में आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन माइंड आपका फुल्ली हैप्पीनेस में होने लग जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी दूर हो जाएंगे। तो माइंडफुल हैप्पीनेस समझ लिया आपने। ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा आपको, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले प्रेजेंट में जिए, ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। जो अभी वर्तमान समय चल रहा है उसमें जीना है। लोग पास्ट में जीते हैं, तो क्या जीते हैं? फलाने ने मेरे साथ पता नहीं क्या किया, है कि नहीं? होता है ना, फलाने ने मेरे साथ पता नहीं, अरे उसने पास्ट में किया है, प्रेजेंट आप जियो, प्रेजेंट में बढ़िया हो। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाया, होता है ना कई बार, वरना हम भी बहुत कुछ पहुंच जाते। यस, होता है ना कि हमारे माँ बाप ने बढ़िया स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं, अरे वो पास्ट है, जाने दो, उसको नहीं बदल सकते। आप प्रेजेंट में जियो, अभी जो वर्तमान समय उसमें जियो कि मैं जहां से भी पढ़ लिख के आया हूँ, जो भी करके आया एकदम परफेक्ट आया हूँ। कोई गारंटी है कि बढ़िया स्कूल में जाने के बाद आप अच्छे इंसान बन जाते? गारंटी तो नहीं है ना। यस, तो प्रेजेंट में आपको जीना है। पास्ट में किसी ने आपको क्या बोल दिया, इट डजेंट मैटर। पास्ट में किसी ने आपको, घर के लोगों ने ही कुछ गुस्से में बोल दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, या कोई भी बात होगी, ऑफिस में बहस हो गई, बिजनेस में किसी से बहस हो गई, पास्ट की बात है, भूल जाओ उसे। प्रेजेंट में जियो, आज के समय में जियो कि आज का जो दिन है ना, कोशिश करो क्या जीना है कि आज ही मेरा लास्ट डे है। अगर ऐसा करके आप जियो कि आज का दिन मेरा लास्ट डे है, तो क्या करोगे? बढ़िया से जियोगे, तकलीफ में जियोगे? अच्छे से जीना है कि आज का दिन मिला है, बहुत शानदार दिन है आज मेरा। यस, तो हमेशा आपको क्या जीना है? प्रेजेंट में जीना है। पास्ट की चीजें याद करोगे तो हमेशा तकलीफ में रहो। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट में जीना है, पहली चीज। उसके बाद और दूसरी क्या चीज क्या है? एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक हिस्से को एंजॉय करना है। एंजॉय कैसे कर सकते हैं? हर एक हिस्से को एंजॉय करना है। आज सुबह उठे एंजॉयमेंट के साथ कि अरे वाह, आज तो मैं सुबह जग गया। बहुत सारे लोग बेचारे आज जगे नहीं होंगे, है कि नहीं? आज बहुत सारे लोगों के घर में मातम होगा, बहुत लोग मर गए होंगे, सुबह उठे नहीं होंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल में चले गए होंगे। यस, एग्री कर रहे हो आप मेरी बातों से? तो आप खुश रहो कि एटलीस्ट मैं तो जगा, मेरा परिवार सुबह सुबह जग गया, बच्चे जग गए, पति जगे, सास ससुर, पूरा परिवार सुबह बढ़िया है। तो हमेशा एंजॉय करना है, जीवन के हर एक क्षण को एंजॉय करना है। रात में जब आप सोने जाते हो, उसको एंजॉय करो कि आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा हुआ और आज मैं अपने घर पे शाम को हाजिर हो गया हूँ। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डेली सुनते हो ना, एक्सीडेंट हो गया, घर से निकले शाम को पहुंचे नहीं, किसी कार ने टक्कर मार दी, प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन में कुछ दुर्घटना होगी, होता है कि नहीं होता है? यस, तो खुश रहो कि एटलीस्ट मैं सुबह निकला और शाम को सही सलामत अपने घर पहुंच गया। खुशी की बात है कि नहीं? यस,
तो इस चीजों को भी एंजॉय करना है, जीवन के हर एक क्षण को एंजॉय करना है, हर एक पल को एंजॉय करना है। ये जब आप एंजॉय करने लग जाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं किचन में है कि नहीं? यस। इसमें परेशान नहीं होना कि यार सुबह सुबह किचन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ आर्ट ऑफ लाइफ। अब इसमें आप खुश क्या हो सकते हो, आज इतना शानदार खाना बनाऊंगी ना कि खा के सारे लोग तारीफ करने वाले हैं। कुछ लोग इसमें परेशान, क्या सुबह सुबह इतने लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए ये नाश्ता, 2 लोगों के लिए ये नाश्ता, शुगर वाले हैं उनके लिए अलग रोटी, कोई नमक ज्यादा खाता है, कोई नमक कम खाता है। स्ट्रेस नहीं डालना, क्या सोचना आज इतना बढ़िया खाना बनाऊंगी ना कि आज घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यस। मतलब हर एक चीज को एंजॉय करना है आपको, यही जीवन का हिस्सा है। तो ये भी हिस्सा है, आप एंजॉय कर, आप जॉब में जाते हैं ना, आज बहुत बेहतरीन काम होगा, आज ऑफिस में इतना परफेक्ट काम करूंगा कि मेरा बॉस खुश हो जाएगा। आज बिजनेस, आप जो बिजनेस करते हो, आज जाके इतना शानदार काम करूंगा ना कि आज शाम को खुशी होगी कि यार आज बिजनेस और परफेक्ट गया है। हानि लाभ ये तो पार्ट है। आज हो सकता है कि आज मंदी हो, कल उसका डबल आपको मिलने वाला है। यस। हो सकता है आज ज्यादा कमा रहे हो, कल थोड़ी मंदी आ जाए। अब बारिश हो रही है, बहुत सारी शॉप नहीं खुलेंगी। यस। तो परेशान नहीं होना, हर चीज को एंजॉय करते रहना, ये आपके जीवन का हिस्सा है। तो ये माइंडफुल हैप्पीनेस का एक हिस्सा है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से क्या होगा, जब आप ध्यान लगाते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन आता है। जब आप आंखें बंद करके सुबह जब आप ध्यान लगाते हो तो क्या होता है, मन भटकने लग जाता है। यस। भटकता है कि नहीं? जब आप पहली बार यहाँ एक्सरसाइज करने आए थे तो मन भटका था कि नहीं? अरे इतना सारा एक्सरसाइज कौन कर पाएगा, मेरे से तो नहीं होने वाला है। सोनाली जी, ऐसा ही है ना? पहले दिन जब एक्सरसाइज करने आए थे आप लोग, अनामिका जी, राम गोविंद जी, प्रतिभा जी, तो क्या लगता था, देख ये 40 मिनट मेरे से नहीं होगा, ये इतना सारा कुछ वर्कआउट, ये उछल कूद, हाथ इधर पैर उधर, ये पेट वाला एक्सरसाइज, कमर, ये सब, ये मेरे से नहीं होगा। होता था कि नहीं? डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आज अभ्यास कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करते 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 आज सारा वर्कआउट हो जाता। अगर यहाँ पे आपको 1 घंटा कराया जाए तो आराम से कर लोगे। यस, एग्री? कर लोगे ना? बिल्कुल। ये क्या हुआ, डेली प्रैक्टिस करने से हुआ, डेली आदत बनानी पड़ी। पहले दिन ही डर के नहीं आते तो क्या होता, कुछ बदलाव आता क्या? नहीं आता ना। लेकिन आपने पहले दिन किया, चलो थोड़ा कम करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा और करेंगे, तीसरे दिन थोड़ा और करेंगे, ऐसा करते करते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर परफेक्ट हो गए। आज सारे वर्कआउट कर लेते हो, आज प्लैंक कर लेते हो अच्छा खासा, 1-1 मिनट का, 1.5-1.5 मिनट का, पहले 10 सेकंड नहीं होता था। तो ये चीजें आपको देखनी है। ये कहाँ से आता है, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो। वो कहाँ से आएगी, मेडिटेशन से। यानी जब आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, एक्सरसाइज कराया जाता है, मेडिटेशन कराई जाती है, तो क्या होता है, एकाग्रित होता है ध्यान आपका। तो ध्यान को एकाग्रित करना है। ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको माइंड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना होता है। क्या करना होता है, फोकस। चौथा पॉइंट क्या चीज है, फोकस। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे किसी चीज पे, चौथा पॉइंट क्या है, फोकस। फोकस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बिना फोकस किए क्या आपका वजन कम हुआ? नहीं ना। फोकस किया ना आपने कि सुबह इतना खाना है, पानी इतना पीना है, एक्सरसाइज इतना करना है, आज इतना चलना है। यस। आज कुछ चीजों को कम खाना है, जंक फूड से दूर रहना है, फोकस बनाया आपने। तो आज आपका दिमाग पूरा फोकस्ड हो गया है। ऐसे ही माइंड को फिर फोकस करना पड़ता है। जब आप फोकस करने लग जाओगे ना तो सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। और फोकस किस पे करना है, पॉजिटिव चीजों पे। नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है। नेगेटिव पे फोकस करोगे तो दिमाग दुखी रहेगा, आप दिन भर दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है। तो फोकस करना है अच्छे से। सुबह उठ के, जैसे आप बहुत सारे लोग सुबह उठ के मेडिटेशन करते होंगे, 2-4 मिनट, 5 मिनट ध्यान लगाते होंगे। यस। डे बाय डे करते करते आदत बन गई होगी। बहुत लोगों की किताब पढ़ने की आदत होगी। यस, कुछ लोग बुक्स पढ़ते होंगे ना, कुछ लोगों की किताब पढ़ने की आदत होती हो, कुछ लोगों को नई नई डिश बनाने की आदत होती है। फोकस होता है कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, आज कुछ नया बनाते हैं। तो जब आप किसी काम को फोकस होके करना स्टार्ट कर देते हो तो वो काम बिल्कुल परफेक्ट होने लग जाता है। और जब परफेक्ट होने लग जाएगा तो आपका माइंड उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है।
तो आपको पॉजिटिव रह के मेडिटेशन, फोकस के थ्रू मेडिटेशन करना है, ठीक है, एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आपके बॉडी में बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बहुत सारी तकलीफों से आप दूर हो जाते हैं, दिमाग हमेशा खुश रहता है, आपका व्यक्तित्व डिफरेंट हो जाता है, आप एक अलग ही पर्सन हो जाते हैं। तो हमेशा इन चीजों पे ध्यान देना है। जब आपका दिमाग खुश रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। क्या है प्रॉब्लम? स्ट्रेस, जो तनाव है ना। बहुत सारे लोग तनाव के शिकार होते हैं, दवाइयां खाते हैं तनाव की, तनाव दूर करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यस, जैसे यहाँ डॉक्टर आशीष सर बैठे हुए हैं, वो एग्री कर रहे हैं मेरी बात से। तनाव को दूर करने के लिए मेडिसिन लोग खाते हैं। लोग क्या करते हैं? अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग, सिगरेट पीना, शराब पीना, गलत गलत चीजें। होता है कि नहीं? आज बहुत स्ट्रेस है, चलो आप दारू पीते हैं, होता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा दिमाग खराब था, चार लोगों ने बैठ के दारू पी लिया, स्मोकिंग कर लिया, ड्रिंकिंग कर लिया, गलत आदतें डाल ली। यस, लेकिन जब आप फोकस होके मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैप्पीनेस की तरफ जब आप जाते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं, तो क्या होता है? स्ट्रेस अपने आप गायब होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी अपने आप खत्म होने लग जाती है। तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारा कुछ चला जाता है जब आप हैप्पीनेस की तरफ आते हैं। और आप किस में आना स्टार्ट हो जाते हैं? वेलबींग कैटेगरी। वेलबींग कैटेगरी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखता है, खुश रखता है, ठीक है, खुश, हमेशा खुश रहे। जब भी कोई आपको देखे वो क्या बोले? यार ये बंदा तो हमेशा ही खुश रहता है, चाहे पहाड़ टूट जाए लेकिन ये तब भी खुश रहता है। वेलबींग कैटेगरी में होना बहुत जरूरी है। जब आप वेलबींग में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। तो समझ में आया माइंडफुल हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही गायब हो जाती है जब आप दिमाग को खुश करना स्टार्ट कर देते हो, माइंड को खुश करना स्टार्ट कर देते हो। यस, तो आज से हमेशा खुश रहिए, हर चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढो, नेगेटिव को हटाओ, पॉजिटिव को ढूंढो। कई बार लगता है ना कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसा होता है कि नहीं कि ये मेरे साथ हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक्सीडेंट का, एक नॉर्मल एग्जांपल। एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ, छोटी सी आपको खरोच आई। यस, और क्या वो लोग बोलते हैं? हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे एक्सीडेंट और बुरा हो सकता था, मर जाए इंसान। यस, उसमें खुश क्या होना है? थैंक यू गॉड, सिर्फ खरोच ही आई, मैं एकदम बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो खुशी क्या निकालनी है? कि मुझे कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट सिर्फ खरोच ही आई, अदरवाइज मर जाते तो पूरा घर अड़ोस पड़ोस के लोग परेशान, है कि नहीं? तो खुश रहना सीखिए, हर चीज में आपको खुशी निकालनी है, ठीक है ना? बीमार हो गए, लोग क्या बोलते हैं? अरे मैं बीमार हो गया, अरे खुश रहो। बीमार हुए थोड़े से तो हुए, बुखार आ गया, छींक आ गई, सर्दी जुकाम हो गया, लोग वेंटिलेशन पे है कि नहीं? बहुत सारे लोग वेंटिलेशन पे हैं, कुछ सुध बुध नहीं है। तो खुश रहिए कि चलो थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, मैं सही हो गया, मैं जल्दी से सही हो गया। इस चीजों में खुश रहे, हर चीज में आपको पॉजिटिविटी निकालनी है, ठीक है, हर चीज में खुश रहना सीखो। जब माइंड को आप खुश करना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझना 99% बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी और आपका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो होप सो आज की ट्रेनिंग आप लोगों को समझ में आई होगी कि खुश रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। खुश रहोगे तो घर बढ़िया, समाज बढ़िया, देश बढ़िया, और एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे समाज का आप निर्माण कर पाए। खुश रहना सीखिए, हर चीज में पॉजिटिविटी निकालिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। यस।